Ji, on behalf of Devinder Sharma Ji, on behalf of the August gathering, I would particularly like to thank Shri Puri Ji, the Chief Spokesperson for FOSWAC, and Shri Gogia Ji, the General Secretary FOSWAC, for making this evening possible for us. Ladies and gentlemen, a big hand for both the gentlemen. संत बलबीर सिंह सीचेवाल जी, मंच पर बैठे महानुभाव, अमन शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले मैं दो चीज़ें आपके सामने बताना चाहता हूँ. दो डेवलपमेंट्स हैं, दोनों का हमसे बड़ा वास्ता है. एक तो 1 जून से चाइना में जो आदमी मर जाएगा, जिसकी डेथ होगी, वो अब उसको दफनाएंगे नहीं, उसको वो जलाएंगे. जो काम सदियों से हमारे बुजुर्ग या हमारे संस्कारों में हमें बताया गया, वो अब उनको समझ आया भारत से कि अब उनके पास जगह ही नहीं रही इतनी, तो उन्होंने कहा कि 1 जून से अब उनको जलाया जाए. हमारे देश में कई दिनों से आप देख रहे हैं, बहुत चर्चा हो रही है कि कारों की बिक्री नहीं हो रही है. आजकल जीडीपी डाउन है, कारों की बिक्री नहीं हो रही है. और वित्त मंत्री भी चिंतित हैं, प्राइम मिनिस्टर भी चिंतित हैं, अखबार वाले तो खैर चिंतित हैं ही. अभी हाल में खबर आई जो मुझे लगा कि बहुत ही बड़ी और उसका मैसेज बहुत क्लियर था. वो ये कहती है कि बॉस्टन, अमेरिका में जो है शहर, एक बहुत बड़ा बॉस्टन, 2008 से लेकर अभी तक बॉस्टन में 50,000 कारें कम हो गई. हमारे देश में हम कारें बढ़ाना चाहते हैं और वो रियलाइज कर रहे हैं कि कारें कम हो रही हैं, कम हो गई हैं. बॉस्टन का क्लासिकल एग्जांपल है. लेडीज एंड जेंटलमैन, संत जी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने एक छोटी सी एक एग्जांपल दिया था, उसको बात छोड़ दी उन्होंने. मैं उसको आगे लेके जाना चाहता हूं. उन्होंने कहा था कि ये सारा चक्कर जो है जीडीपी के लिए हुआ है. ये जीडीपी क्या हुआ है? रोजाना से अखबार पढ़ रहे हैं या टेलीविजन देख रहे हैं, आजकल बहुत चिंता हो रही है कि जीडीपी 5% को काटेगी, 4% के आसपास या 5% के आसपास. नवी सरकार कहती है कि सारा जोर होएगा जीडीपी बढ़ाने का. पिछली सरकार ने बहुत जोर लगा लिया अपने पिछले 5 साल में, और जीडीपी 5 के आसपास रही. हर आदमी जब जिससे डिस्कशन से जाओ, स्पेशली मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जाओ, उसे हर आदमी जीडीपी की गल करता है. अरे जीडीपी है, जीडीपी क्या है? सारे जीडीपी का गुणगान करते हैं. किसी टेलीविजन पे जाओ तो एंकर तो लेके प्रोड्यूसर सारे जीडीपी होती है. कभी पूछ के भी देखो उन्होंने जीडीपी होती क्या है. जीडीपी की बनाया है, की डेफिनेशन है कि तुम हर रोज बात करते हो, सब सोचते हो कि जीडीपी टचस्टोन टू डेवलपमेंट. जीडीपी इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट एक्सचेंजेस हैंड्स. Later in the language, which GDP is the amount of money that exchanges hands. यानी तुसी पैसा देता, अगले ने पैसा लिया, जो लीगल लेन देन हुए, वो ऐड हो गया और अभी तक जीडीपी बढ़ रहा है. आज जैसे इन्वायरमेंट की गल कर रहे हैं, अगर एक पेड़ खड़ा है तो जीडीपी नहीं बढ़ती. तुसी पेड़ को काटते हो तो जीडीपी बढ़ जाती है. वो तो सोच लो तुम जीडीपी चाहिए कि पेड़ चाहिए. जो हिंदुस्तान में जितने पेड़ खड़े हैं सारे कटते हो ना, तो सरकार में कुछ करने की जरूरत नहीं है. जीडीपी 27% है. मैं अपने वक्तव्य में क्या, मैं क्या मुख्यमंत्री जी को कंफ्यूजन मैं ठीक कर रहा हूं. जे तुसी नदी साफ रखनी है तो जीडीपी नहीं बढ़ती. जे तुसी अपनी जीडीपी बढ़ानी है मध्य प्रदेश की, तुसी गुजरात का मुकाबला करना है या पंजाब का मुकाबला करना है, तो तुसी नदी को गंदा करो. और देखो किस तरह होता है. यमुना होए, गंगा होए, और भी कोई नदी होए, संत जी ने कितनी काली नदी थे. पहले तो जीडीपी बढ़ाने वास्ते तुसी नदी के आसपास इंडस्ट्री लगाई, नदी गंदी होगी. फिर तुम 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेके आए उनको साफ करने वास्ते, तो जीडीपी फिर बढ़ गई, 2 बढ़ गई जीडीपी. फिर तो गंदा पानी उसी की तरह नहीं पीता. असि डॉक्टर को गए, बीमार हुए, डॉक्टर को फीस उसी थी, वो डॉक्टर फीस गई, जीडीपी फिर बढ़ गई. कारण क्यों जोड़ है?
साढ़े देश में सिर्फ 5% पॉपुलेशन को हमारे कारा है कहाँ सारी हालत खराब होगी। देखिए 10% को कारा हो जाएगा सड़क की हाल होगा कि जीडीपी बढ़ जाएगी वो देखो, और जीडीपी एक बार नहीं बढ़ती इस साल के, जीडीपी कितनी बार बढ़ जाती क्यों? अगर तुम कार लेती चाहे 2 लाख की लेती चाहे 2 करोड़ की लेती, जीडीपी बढ़ गई। फिर तुम अपनी कार चलाई, पेट्रोल यूज करता, वेयर एंड टियर होया, जीडीपी फिर बढ़ गई। फिर गड्डी को एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ, जीडीपी बढ़ जाती है। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ बढ़े, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ बढ़ती 3 ਵਾਰ ਵਿਕਰੀ बढ़े। आजकल पंजाब में बड़ा एक प्रॉब्लम आ गया, जब तो इलेक्शन हुए और समझ आ गई है कि इसे नशे का जो प्रकोप हैगा, हम सरकार को समझ आ रहा है कि देख लो हो जरा अखबार में पढ़ लो कि सरकार ये करना चाहती है, सरकार ये करना, कितने लोग डिसमिस करते हैं। मुझे लगता है किसी दस्या कि मतलब प्रकाश सिंह बादल की जीडीपी बढ़ गई है। जिस दिन उन्होंने पता चल गया जीडीपी बढ़ गई तो पंजाब में अपना जो है अपना स्टेटस बहुत मतलब ऊपर चला गया है, क्योंकि यूएन की रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि 82% पंजाब के जो बच्चे है यूथ है वो किसी न किसी लेवल पे ड्रग्स का इस्तेमाल कर चुके हैं। जीडीपी किससे बढ़ेगी तो महंगी होगी। पिछले हफ्ते इंग्लैंड की जो जीडीपी है वो बुरा हाल है। इंग्लैंड की जीडीपी कितनी है 0.8%। उन्होंने क्या उन्होंने क्या किया जितनी ड्रग्स की सेल होती है और जितनी वैश्यवृत्ति होती है इंग्लैंड में, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ जोड़ देंगे। जे कि पता चल गया प्रकाश सिंह बादल साहब हो या बादल सरकार हो तो जीडीपी का बढ़ेगा, पंजाब की जीडीपी का डबल हो जाएगी। जिस तरह एकदम ड्रग्स गिरना शुरू करते हो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, पंजाब की जीडीपी का बूम करेगी। एक ऐसा मानसिकता भी साढ़े आ चुका है कि जीडीपी बढ़ेगी तो ही साड़ी तरक्की है, उसका सिंपल दिखाने वास्ते, रिपोर्ट कार्ड दिखाने वास्ते सबकी कोशिश है कि जीडीपी बढ़ाई जाए। सब देखना है कि जीडीपी का मतलब क्या है, क्यों फायदा हो रहा है सारी जीडीपी का। पिछले कुछ दिनों से कुछ महीने पहले रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना बजट पेश किया, पिछले साल की गल है। बजट पेश किया, उन्होंने जीडीपी का बुरा हाल है। वो की कहता है कि देखो मेरी जीडीपी तो बहुत थले जा रही है, मैं अपने लोगों ने एक रिक्वेस्ट करांगा रशियंस नो, तुसी होर कुछ नहीं कर सकते तो वोडका पीना शुरू कर दो, यानी जिन्नी शराब पियोगे उन्नी जीडीपी बढ़ गई है। और बड़ी मजे की गल है जिन्ना तुसी, क्योंकि बीमार होने के बाद पता की है कि जो हॉस्पिटल मेडिकेशन फार्मास्यूटिकल्स ये सारा जो हैगा ये ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ होती है वो भी जीडीपी चार्ज होती है। सो मतलब जिन्ना देश बीमार होए उन्नी जीडीपी बढ़ती है। पर साडे मुल्क में की गल है कि सानू किसी समझ नहीं आती, ना ही असं समझना चाहते हैं कि यह है कि यह बला जो असं कहते हैं कि जो जॉब क्रिएशन होगी हम तो बड़ा सुना होगा। जो प्रोस्टिट्यूशन ना भी जीडीपी बढ़ गई है तो हम तो सरकार कैसे दी, ऐसी बहुत सारी प्रोस्टिट्यूशन बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की है। हाल तक किसी ने लीगलाइज नहीं किया, जिस दिन लीगलाइज कर दोगे फिर तुम ये गिनना शुरू कर दोगे कि कितने प्रोस्टिट्यूट बढ़ गए कंट्री में, वो भी तुम ऐड कर दोगे कि इन्नी जॉब क्रिएशन की। कितने ना कितने जो सारा इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है उन्हें समझने की जरूरत है, क्योंकि वही सारा ये पिछे जो पंजाबी जो कहते स्यापा जो है उतों शुरू होता है। शुरू किया कैंट का कि नहीं, अजकल तो सचिन तेंदुलकर भी शुरू हो गए, वो भी कहते हैं कि आरओ मशीन यूज करो। बिल्कुल ठीक है, करनी चाहिए, पानी साफ है। 25 लीटर जो पानी साफ निकलता है आरओ की मशीन में 75 लीटर पानी वेस्ट करते हैं। कभी किसी ने अज तक सानू तो कहते पानी वेस्ट करना कोई टूटी अपनी खुद ही छड़ दो, लेकिन कभी किसी कंपनी ने दसा है कि तुम जो पानी सानू कहते साफ मिलना चाहिए, साफ देंगे हो, तुम 75 लीटर 25 लीटर वास्ते 75 लीटर पानी वेस्ट कर रहे हो। क्या टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हो सकती थी? उन्होंने की फर्क करना है, उन्होंने मशीनां बिक रही हैं, तुम पानी वेस्ट करी जाते। फिर कहा जाता है कि पानी की बड़ी किल्लत है इस देश में, अगली जो लड़ाइयां है पानी के ऊपर लेवल पर होनी है। कंपनियों ने जो भी पानी रोकेगा वेस्ट करो, वेस्ट रोको। एक आजकल बॉटल पानी बड़ा सारा फैशन चल रहा है, जिथे जाओ बॉटल पानी मिल रहा है। और क्या जाता है बहुत सारे लोग कहते हैं ये बड़ा सोहना तरीका है पानी नो सेव करने का, उपयोग करने का, एफिशिएंटली उपयोग करना, कोई गल नहीं है। पर कोई दसदा नहीं है कि 1 लीटर बोतल पानी वास्ते तो 6 लीटर पानी वेस्ट कर दी कंपनी। 1 लीटर पानी सानू देने वास्ते 6 लीटर पानी वो वेस्ट कर दिया। उन्होंने कोई नहीं कहता कि तुम 6 बोतल 6 लीटर पानी जो वेस्ट कर दो फिल्टर वास्ते वो बचाओ, कोई नहीं कहता। मतलब कहना है कि सानू सारा डेवलपमेंट का प्रोसेस देखो तो कोशिश ये है कि सब नुकसान करी जाए
ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ GDP ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ टाइम की गल होगी, कुछ दिनों बाद देखो कि ब्लैक मनी भी आ जाएगी, करप्शन भी ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये सब है तो बेसिकली पैसा शेयर होना, पैसा जा रहा है इधर गया उधर गया, वो पैसा वो भी ऐड हो जाएगा। ये सारा कुछ क्योंकि GDP का चक्कर ऐसा बनाता गया है, ऐसा मेंटेलिटी साढ़े आ चुका है, समझ लगता है कि GDP बढ़ेगी ताही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और GDP बढ़ाने वास्ते तो देख लो जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, पहाड़ कटे जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो गई हैं, जमीन का हाल बुरा हो गया। सिगरेट स्मोकिंग को बैन करता, पब्लिक स्मोकिंग, पब्लिक प्लेसेस, बिल्कुल ठीक गल है। सिगरेट स्मोकिंग बड़ी हानिकारक सी, 500 साल लगे समझने वास्ते कि हानिकारक सी, लेकिन यदि कोका कोला और पेप्सी कोला जो वहां तक बैन किया, सब जानते हैं कि पेप्सी कोला और कोका कोला बड़े हानिकारक है, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सुनो और लेकर तो होगा नुकसान सहना पड़ता है, तो GDP बढ़ जाती है। कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं चाहता रोकना क्योंकि GDP बढ़ती है। इससे कि मैं जो गल कर रही खेती की प्रदूषित क्यों होती है, जो फर्टिलाइजर तुम बंद कर दो तो खेती फिर GDP घट हो जाती है, जैसे पेस्टिसाइड का उपयोग घट कर दो GDP घट हो जाती है। नहीं, कोई सरकार नहीं चाहती कि GDP उन्होंने घट दिखाई दे, इस करके वो चाहते हैं कि भाई फर्टिलाइजर भी ज़्यादा बिके, पेस्टिसाइड भी ज़्यादा बिके, तो ज़्यादा बीमार हो, तुम हॉस्पिटल जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल तो और भी महंगे हो गए, और GDP बढ़ जाएगी। ये सारा सिस्टम जो है GDP बढ़ाता है। सानू आज कितने समझने की बहुत जरूरत है कि सारा जो पर्यावरण है एक्चुअली इट इज अ विक्टिम ऑफ GDP। और जब तक असं ये समझाएंगे मैं लगता नहीं कि सानू असं मूल जो कारण है पर्यावरण को डिस्टर्ब करने का उसके ऊपर असं एड्रैस कर पावांगे, उसको फोकस कर पावांगे। हुण तुहाडे मेरे नाल साडे नाल जो आम आदमी है उन्होंने किस तरह इंपैक्ट करता है। अज हालात ये है, बच्चा पैदा नहीं होता उन्हें बीमारियां होंगी, पूरी जिंदगी वो दवाइयां लेते हैं, डॉक्टरों समझ आते हैं। तो उन्होंने किस तरह लंबा जिंदा रखना ताकि GDP बढ़ती रहे, उसके वास्ते उन्होंने सारा इंतजाम किया कि तुम उन्हें एडिक्ट हो चुके हो कि तुम्हें ये चीज़ नहीं है। तो सोचो कि सिंपल है डेवलपमेंट, तुम अगर मैगी नूडल नहीं खाओ या तुम जूही चावला नहीं या कुरकुरे ना खाओ तो लगता है कि डेवलपमेंट नहीं हुई है, तुम मॉडर्न नहीं हो। ये जो प्रोसेस बन गया है, एक तरह का मार्केटिंग ब्रिज जी होंगी है, समझने की जरूरत है। और क्यों, क्योंकि असी अपने आप रिस्पॉन्सिबल है। मैंने समझ नहीं आती संत जी तुम इस गल के बड़े हो गए कि कहते बेयर करोगे मेरे नाल कि पंजाब में दुनिया हिंदुस्तान की सब तो ज्यादा पैदावार होती है ना कणक की। तुम देख लो, तुम अपने आप से देख लो, तो आस पास पूछ लो आटा कितों खाते जाके, तो मध्य प्रदेश का आटा शरबती वैरायटी उन्होंने वो जो आटा इतने आता, किसी भी उत्थे चल जाओ चक्की च उन्होंने पूछो कि तुहाडा आटा कितना बिकदा, तो दसदे कि मध्य प्रदेश का आटा बहुत वो महंगा भी है। जो नॉर्मल आटा तुम जाओ चक्की से तो वो मिल जाता 22 रुपए 23 रुपए, जो तुम मध्य प्रदेश का आटा लैन जाओ तो 32 रुपए 33 रुपए किलो मिलता, फिर भी लोग लेंगे। जो तुम अपने आप से पाया करते हो उसकी डिमांड है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि पेस्टिसाइड खूब पाया हुआ है, फर्टिलाइजर खूब पाया हुआ है, कोई नहीं चाहता, लोग बड़े कॉन्शियस है। पर असं मध्य प्रदेश को बनाने अपना आटा, क्यों नहीं असं अपनी खेती को ठीक करते, पर सारी सरकार भी नहीं चाहती। सारी सरकार का हाल देखो, एक बार चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मेरा एक मदद कर दो, मैं कहा हाँ जी। उन्होंने को गिर गांव है, गिर एक नस्ल है, वो बड़ी सारे अपने देश की बड़ी बनी हुई और बड़ी स्वच्छ और बड़ी अच्छी नस्ल है, खुद तक पीते हो गिर का दूध, सानू कहते जर्सी का पीओ। मैं उन्होंने पूछा कि सानू तो गिर का दूध करते, जब सबको पता है कि गिर का दूध विच A1 होता है, A1 मतलब A1 A2 दूध कैटेगरी होती है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਸੀ ਹੌਰਸ ਫੂਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ A1 ਹੁੰਦਾ, A1 ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, क्योंकि असं अपने चंगे भले देश से सानू A1 ते शिफ्ट कराता जर्सी एंड हॉर्स फ्रीजन ते, और A2 वही मिलते हैं जिन्होंने को सक्षम है और मुख्यमंत्री का इंटरेस्ट समझ आता सानू, क्यों वो समझते हैं इसका। लेकिन सानू जो एज ए पॉलिसी साडा क्या है कि दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करनी है, तो हम ऐसी नस्ल आ रही हैं पंजाब में जो 73 लीटर दूध दिंदियां है, मैंने समझ नहीं आता क्यों चाहिए 73 लीटर दूध, अच्छा दूध क्यों ऐसे लोगों को दे सकते, वो वास्ते साडी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
क्यों नहीं ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ A2 ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਏ। A1 A2 ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ A2 ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਣਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਟਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਟਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਜੀ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। और जे असं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लीए, अपनी अपनी आवाज़ उठाइए और 1 और 11 होंगे सारी आवाज़ कितना कितने सानू भी अपना रोल जो है डायरेक्ट जो है समझना और ये उधर लिंक कर रहेगा सारा। क्यों दुनिया की कोशिश हो रही है कि जितना फूड कंटामिनेट होएगा, देखो जितना फूड खराब होएगा उतना फार्मास्यूटिकल हॉस्पिटल इंडस्ट्री बढ़ती है। जीएम फूड या हिंदी तो बहुत सख्त है जेनेटिकली मॉडिफाइड होंदा की ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਨੂ ਦੇਖਿਆ? ਜੁਗਨੂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ? ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੇਕ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ DNA ਜੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀਨ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ जब तुम प्लांट्स में पाना हो ना तो तंबाकू के काम करता है। नेचर से अलाउड नहीं है, नेचर का नहीं कर सकते। मॉलिक्यूलर लेवल पे सेल के लेवल पे जाके उन्होंने और जीन तेरा सीधा जुगनू दिखा के तंबाकू पा ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲੋ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚਮਕਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜੁਗਨੂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। जब पौधे में आ गया फिर साइंटिस्ट सोचे कि हम सारे हाथ में कोई हथौड़ी आ गई, हम जितने मर्जी की लाया मतलब ठोक दो, ससुर जी कहते ठोक दो और लग गए। फिर उन्होंने देखा कि अगर तुम जाओ मार्केट में ना तो शाम में तो खिलौने मिलते हैं, कोई किसी ने चूड़ी पाई होती है चमकते हैं ग्लो करते। सो हूँ इस तरह के काम में खरगोश जो जीव पा खरगोश को तुम मेरे भी देखो तो खरगोश ग्लो करता है। सो टॉय इंडस्ट्री ने फटाफट ने जॉब किया क्योंकि टॉय इंडस्ट्री समझ आया ऐसा प्रॉब्लम है कि बच्चे लोग से रिमोट कंट्रोल टॉयज दे दो ना, उन्होंने कोई शौक नहीं है क्योंकि थोड़ा टीवी रिमोट ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ एसी भी रिमोट ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ हैं, उन्होंने कोई फैसिनेशन नहीं है। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਟॉयज ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਖਰਗੋਸ਼ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ और ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ और ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਬੱਚੇ ਖੂਬ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਲੋ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡ ਫਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਟ ਨੂੰ। उन्होंने गोल्ड फिश में जो जीन पाला, गोल्ड फिश हम रात में लाइट बंद करती है लेकिन वो दीवार से लगे है एक्वेरियम फिश लगता है तैयार हुई अपने आप करके चमक दी हो। तो ये तरीका उन्होंने समझ आया करना कि ये तरीका हो सकता है। फिर उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब कि जीन पाया ना तो कट के किसी और स्पीसीज पा जी उन्होंने एक जीन करके वही जीन जो सीगा वो गांच पा। काफी देर तक मैंने पता नहीं चला कि गांच ग्लो कर ली है। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਨ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਮਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਮਕਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ। कितने सोसाइटी ने बोलिया कि सानू ग्लो अपना दूध चमकता है या ग्लो करता है दूध निकल सा, लेकिन हुणे कोशिश हो रही है कि उन्होंने फीमेल का जीन पाके उन्हें दूध जो निकलिया है वो कहते हैं कि 99% जो है ये मां का दूध है। सो अगे तो तुम मार्केट जाओ तो सुपर मार्केट जाओ तुम कार्टन मिलेंगे तुम लो हूँ तुम बच्चे की परवरिश की बात की जरूरत है। सो रिसर्च जी है बायोलॉजिकली जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ना है वो इतनी दूर जा चुकी है कि शायद सानू समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पहुंच चुके हैं। और सारा कुछ क्यों हो रहा है मार्केट करके। मार्केट मतलब की है कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब की है जीडीपी। सारा जीडीपी बढ़ाने वास्ते जो जोर चल रहा है वो सारा जरा कोशिश हो रही है कि इस लेवल तक लाएगा।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫੂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਔਰ GDP ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿਗਰਟ ਸਮੋਕਿੰਗ ਵਾਸ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਕਿਲਰ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਲੋਕੀ 3.5 ਲੱਖ ਲੋਕੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿਗਰਟ ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਿਗਰਟ ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਲਰ ਇਜ਼ ਫੂਡ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਪਰਿਣਾਮ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। 62% ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਓਬੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੋਟਾਪਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਭੁੱਖੇ ਔਰ ਅੱਜ 250 ਕਰੋੜ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੋਟਾਪੇ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੋਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਉਹ GDP ਇਸ਼ੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ GDP ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੇੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ GDP ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ GDP ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਟਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 3-3, 4-4, 5-5 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਿਆਵਰਣ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੀਏ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ। So let us, ladies and gentlemen, join hands to see how we can make an effort at our level, at the national level, at the regional level, at the national level. क्योंकि मेरा मानना यह है कि ਤੁਹਾਡਾ काम सिर्फ अपना प्लास्टिक का बैग नहीं यूज करके जूट का बैग यूज करना काम खत्म नहीं होता। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬੁਝਾਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ? GDP बढ़ रही है। अमेरिका की स्टडी कहती है कि डाइवोर्स होने के बाद GDP बढ़ जाती है। अमेरिका में 60% जो मैरिजेस है और टूट रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं। साढ़े भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पिछले ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਸੈਸਟਰਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ बढ़ेगा उन्नी सारी पीढ़ी। तो कहने का मतलब है ladies and gentlemen, all these things are related to the economic policies. Somewhere we all have to be sensible enough. And I think that is a paramount task for each one of us. And thank you, Arun Sharma ji, for giving us this opportunity to enlighten people, to carry this message forward. And I'm sure 1 + 1 becomes 11. And I'm sure this battle against, destroying the environment or protecting the environment will be won by all of us put together. सारा सब का काम हैगा और किसी ने ना बोलो थोड़ा अपना रोल की हैगा वो दसो जरा कि तुसी की कर सकते हो पर्यावरण बचाने वास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Good evening once again, ladies and gentlemen.